नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और भी इनके नाम थे, जैसे सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, तथागत, गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म हुआ था इनका 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी, जो कपिलावस्तु में है, जो नेपाल में है। कपिलावस्तु नेपाल एक देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया या माँ माया देवी कहा जाता था। मौसी का नाम गौतमी प्रजापति। पत्नी का नाम यशोदा, गोपा या बिंबा नामों से जाना जाता था। पुत्र का नाम राहुल था, जो 28 वर्ष की अवस्था में पैदा हुआ था। जब इनकी उम्र 28 वर्ष थी बुद्ध की। बट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो नदी थी निरंजना, जिसको फाल्गु या पुन आदि नामों से जाना जाता था। बुद्ध को ज्ञान, जन्म, मृत्यु ये सब पूर्णिमा के दिन ही मिला था। मृत्यु इनकी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी। जब ये घर को त्याग कर जा रहे थे, तब जिस घोड़े पर बैठ के गए उस घोड़े का नाम था कंथक। इनके साथ जो मित्र गया था, उस मित्र का नाम था छंदक या चन्ना। माता के स्वप्न में जब ये पेट में थे, तो हाथी आया था, जो इनकी माँ को कमल का फूल पैरों में अर्पित कर रहा था। माँ की मृत्यु 7वें दिन हो गई थी इनके जन्म के बाद, एक हफ्ते बाद लगभग। एक विद्वान था, कोंडिम नाम, कहा था कि सिद्धार्थ मॉन्क या एक साधु बनेगा। इनका कद काफी छोटा था। पर अपने मित्र औड़म नदी पर बाल काटकर जब ये गए थे अपने घर से, तो औड़म नदी पर रुके थे और वहां पर अपने बाल काट के ऊपर उछाले और पूछा, यदि ये बाल केस नीचे आ गए तो मैं बुद्ध नहीं बनूंगा, अगर ऊपर रहे तो बुद्ध बन जाऊंगा। ऐसा कुछ इन्होंने प्रश्न किया था उस समय। और वो केस है वो नीचे नहीं आए और ये अपनी यात्रा को निकल गए। सारे बाल त्याग दिए, अपने शरीर के वस्त्र त्याग दिए। ओनली इन्होंने ये जो वस्त्र थे साधु के वो रखे। गुरु जो प्रथम मिले थे इनको गुरु, उनका नाम था आलर कलाम। दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुन पुत्र। और इनको जैसे जब ये घर से बाहर निकले, तो ये गुरु मिले। उसके बाद इनको 5 मित्र और मिले थे जंगल में। जब ये तपस्या कर रहे थे, तो एक लड़की थी जिसका नाम सुजाता था। उस सुजाता ने इनको खीर खिलाई। उन्होंने देखा कितना सुंदर साधु है, राजकुमार है। उस समय नव युवक इनकी अवस्था थी नव। इनको खीर खिलाई तो जो 5 साधु थे वो इनसे रुष्ट हो गए, कि कहा कि देखो इसे स्त्री के भोग भोग रहा है यह, मतलब उनसे बहुत गलत बोले और वहाँ से वो निकल गए। पर इन्होंने कहा कि जब तक पेट में भोजन नहीं जाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। ज़्यादा भूखा रह के, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया था, ज़्यादा भूखा रह के देख लिया था, उपवास करके देख लिया था, खाना खा के देख लिया, सब कुछ देख लिया था। तब मध्यम मार्ग इन्होंने चुना ज्ञान प्राप्ति के लिए। मध्यम मार्ग चुना ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोधि वृक्ष पीपल के यहाँ पे हुई थी। एक गौड़ वंश का जो राजा था, उसने गौड़ वंश का राजा जिसका नाम शशांक था, उसने उस वृक्ष को कटवा दिया बाद में, जिससे इनका प्रचार प्रसार ना हो जाता। बुद्ध के घोड़े को, जो घोड़ा है उसको जन्म का प्रतीक माना गया है ना। जो सांड है और कमल, उसको जन्म का प्रतीक माना गया है। गृह त्याग ये घोड़े को माना गया है प्रतीक। मृत्यु स्तूप जो बनते हैं बुद्ध धर्म में,
वो स्तूप मृत्यु को समर्पित है ना। और जो ज्ञान है वो बोधि वृक्ष को माना है। आइए अब आगे और जानकारी देते हैं। घर त्याग, इन्होंने घर 29 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था। 28 वर्ष में इनका पुत्र हो गया था। ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें 35 वर्ष की उम्र में। लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गृह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। प्रथम उपदेश इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। सर्वाधिक उपदेश इन्हें श्रावस्ती में दिए। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। सुभद्र नामक व्यक्ति को मृत्यु 80 वर्ष में 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? उन्होंने बताया कि संसार में दुख 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 है और कुछ नहीं है। किसी को पुत्र का, किसी को जीवन का, किसी को धन का, किसी को संपत्ति का, किसी को मृत्यु, हर चीज का दुख है। तो दुख में सुख दुख, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपादा, ये सब इसके 4 आर्य सत्य हैं। आइए अष्टांगी मार्ग एवं मध्यम प्रतिपा के बारे में जानते हैं। सम्य विश्वास, सम्यक विचार जीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक विश्वास, अष्टम मार्ग हैं ये सब। आइए अब जो संगति हुई, जो मीटिंग हुई बौद्ध धर्म में, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस राजा के समय कौन सी मीटिंग हुई, कौन अध्यक्ष था, कब हुई। सर्वप्रथम 483 ईस्वी में राजगृह में राजा उस समय थे अजातशत्रु। इनके समय में अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो इनके समय में मीटिंग हुई थी 383 ईस्वी में वैशाली में, जिस समय कालाशोक थे राजा और सबकामी अध्यक्ष थे। 255 ईस्वी में पाटलिपुत्र में उस समय राजा अशोक थे और अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र स्थितस्थ। चतुर्थ संगति 72 वर्ष में कश्मीर में हुई। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। राजा थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र घोष। इस समय यह बौद्ध धर्म 2 भागों में बट चुका था, हीनयान और महायान। हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। 4 बौद्ध धर्म की संगति। कश्मीर राजा उस समय कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। हीनयान और महायान में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। यह निम्न मार्ग का सिद्धांत को मानते हैं, यह उत्कृष्ट मार्ग को मानते हैं महायान। हीनयान में भाषा पाली थी और महायान में संस्कृत थी। 2 भाग व्यवसायिक सौंतातिक थे, जिसमें बुद्ध की पूजा करते थे, इसमें बुद्ध की पूजा नहीं करते थे हीनयान में, है ना। श्रीलंका और नेपाल जैसे पिछड़े देश हैं, और जापान और चीन मतलब अच्छे देश है, उसमें विकास है। प्रथम मीटिंग इनकी हुई थी 483 में राजगृह में। उसमें ज्ञान की त्रिपिटक का निर्माण हुआ था, जिसे ज्ञान की टोकरी कहा जाता है। 3 भागों में से बांटा गया था, स्तूप पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। आनंद थे उस समय और विनय पीटक का मतलब उपालि, अनुशासन संबंधी। आइए हम आगे और चलते हैं, पहले पीटक के बारे में जानते हैं। सुस्त पीटक, मंझीन निकाय, दीर्घ निकाय, अंडोत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और अद्वैत निकाय। तृतीय बौद्ध मीटिंग, बौद्ध संघ के शामिल होने वाली प्रथम
बौद्ध संघ में जो प्रथम महिला थी वो शामिल होने वाली प्रजापति गौतमी थी। आनंद के बहाने पर आनंद के जो कहने पर शामिल हुई थी। आनंद शिष्य था भगवान बुद्ध का प्रिय। चैत्य प्रार्थना और विहार का मतलब होता है रुकने का स्थान। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? इस पर पूरा विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक और कौन कौन से दृश्य को सभी कुछ बताया गया है। यह जानकारी अगर आपको हेल्पफुल तो इसे लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर जरूर करें। और प्रत्येक कंपटीशन में यह प्रश्न आते हैं, उनको चुन चुन के आपके लिए लाया गया है। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।